भैया भाभी ने मुझे जहर खवा के मार डाला और मुझे दफना दिया। मेरे पेट में 7 महीने का बच्चा था और मैं कुंवारी थी। वतन को मारे हैं मैंने। कितने मार दिए अभी तक? 60-70। 60-70 मार दिए? अब हंसो गाओ ना, बताओ कौन हो, बोलो। जानते से तेरे को बताऊंगी। कौन हो बताओ। सुमन। सुमन? कि भाई सुमन कौन है? कौन हो सुमन? इनसे क्या संबंध है इनका? बोलो। मैं इसके नहर की हूँ ताकि और मैं इसके गांव ही की हूँ। तो इसके गांव की हो, इसके नहर की हो, तो इसके पास क्यों आई हो आप? ये वो रास्ता क्यों जाता है? मेरे भैया भाभी ने मुझे जहर खवा के मार डाला और मुझे दफना दिया। मेरे पेट में 7 महीने का बच्चा था और मैं कुंवारी थी। अच्छा, कुंवारी थी और 7 महीने का बच्चा था, इसलिए भैया भाभी ने ऐसी घटना सुनी आपने? आपके यहाँ ऐसी घटना हुई है क्या? हाँ हुई थी, हुई थी। बहुत बढ़िया। ये 7 महीने का गर्भ में बच्चा है तो तुम्हें मार क्यों दिया उनने? बदनामी के कारण। तुम उनके घर वालों को परेशान क्यों नहीं करती हो? उन्होंने बकरी खिला ली मेरे भैया भाभी ने और ताबीज बंधवा ली अच्छे वाले। तो तुम वहां नहीं जा पा रही हो? नहीं। तो इनके घर में तुम कब से हो? जब से इसकी शादी हुई है मैं 8 साल से रह रही हूँ। 8 साल से रह रही हो? तो इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कछु नहीं बिगाड़ा। तो तुम इसको परेशान क्यों करें आप? वो रास्ता से जाएगी मैं हरदम परेशान करूंगी। हम्म, मैं ऐसे ही नहीं, मैं सभी को परेशान करती हूँ ऐसे ही। सभी को करती हो आप? बहुतन को मारे हैं मैंने। कितने मार दिए अभी तक? कितने मार दिए अभी तक तुमने? बहुत। बहुत में कितने? 60-70। 60-70 मार दिए? जाओ। और मैं ऐसे भी मार देती, पर ये दूसरी जगह दिखाने ले गया। पर ये वो भरी आती थी, जब मैं भरी आती थी, जब ये कुंडी लगा देता था तो मैं इसको भी नहर पे ले जाके मार डालती और अपने संगे शामिल कर लेती। तो तुमने ये 60-70 मृत्यु करी है तो नहर के पास ही करी है या अलग अलग जगह पर करी है? वहीं पर नहर ही पे। नहर ही पर की है? हाँ वहीं पर मैं दफनी हूँ, जो कोई भी निकलता है मैं उसको लग जाती हूँ। इनका इनके घर में तुमने कहाँ कहाँ नुकसान किया? जल्दी बोला, क्या क्या नुकसान किया? बोले। इसका मैंने पहल का 3.5 महीने का बच्चा बेकार कर दिया था, ये मरद से बची थी। और 4 महीने का बच्चा मारा मैंने इसका। और और 2 बेकार और किए मैंने। और और क्या किया तुमने? इसको ही परेशान किया, इनके घर वालों में और किसी को भी किया? इसकी मम्मी का मुंह ज्यादा चलता था, एक दिन मैंने बार पकड़ के खींच दी ये दुआरे। ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था। वाह। और क्या किया इनकी? और किन किन को परेशान किया इनके यहाँ तुमने? और नहीं किया मैंने किसी को। इसका पापा गाली बहुत देता है। हम्म। तो इस लाली को चिड़चिड़ापन कौन देता है? मैं देती हूँ। मरने के विचार कौन देता है? मैं देती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे घर में हिम्मत सिंह कौन था? हमारे दादाजी। खत्म हो गए? हाँ। वो तुम्हारी मदद कर रहा है, इस वजह से लाली बची है। हाँ।
समझे? ये लाली बचाने का काम उनका ही है, अच्छा। समझे? क्योंकि संगीता के ऊपर पूरा प्रभाव कर चुका है ये, हाँ समझे? और इसी ने तुम्हारे घर के परीत को, हाँ तुम्हारे घर के घोड़ा वाले को, हाँ तुम्हारे घर की कालिका को, हाँ। तुम्हारे घर के नारसिंह बब्बर को अच्छा। इसी ने रोक डाली है। क्योंकि ये धूमकेर है। हम्म। कौन है ये? धूमगढ़। धूमकेर है। तो इसको हम धूमगिर भी ना कहें, इसको कालका भी कह सकते हैं, क्योंकि शादी ना भाई। तो धूमगिर इसलिए कह सकते हैं कि गर्म में महाराज बिलास जाऊंगा तो खाया के लिए आराम नहीं पड़ता है, वो तो वापसी लौट के आ जाती है फिर। वो नहीं आएगी, वो हमारा काम है, ठीक है महाराज। समझे? कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा। ये अकेली तुम्हारे घर में नहीं कर रही, तुम्हारे घर में एक त्रिलोक और है, हाँ, उनके यहाँ भी करती है ये, हमारे चाचा जी हैं छोटे। सबके यहाँ कर रहा है वो। पूरे परिवार में परेशानी दे रहा है, पूरे परिवार में दिक्कत दे रहा है। हाँ। तुम्हारे घर में बिस्मिल किसके थी बेटा, बिस्मिल। जिससे घोड़ा हो जाते हैं? थोड़ा। रामबती के तो नहीं थे? हमारी नानी है, दादी। रामबती को तो नहीं थे? हमको मालूम नहीं है। पूछना करें जाके, ठीक है। ठीक है? तो इसको हाँ, हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है। परेशान। वहां से लाभ मिलेगा। ये धूमगिरी की मसान की ब्यादा है, इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है। जी चलिए।